कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा है या वो अपनी मर्जी से कह रहा है अब हम इंडिया नहीं खेलेंगे, श्रीलंका जाएंगे, तो ये क्यों हो रहा है सब कुछ? क्योंकि आपने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करवाया, उसके बाद जाके उन्होंने फैसला किया, क्योंकि आप हर चीज में, हर स्पोर्ट्स में आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं। तुम हो कौन यार? बांग्लादेशी? हम तुम्हारा बाप है। औकात में रहना चाहिए बंदे को हमेशा। बेटा गुस्सा क्यों हो रहा है तू? कह रहा हूँ क्या गलतफहमी हो गई भाई? नहीं है बेटे, हकीकत है, अपना मम्मी से पूछ ले। भाई सीन तो बहुत बिगड़ गया है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। इंडिया की एक लड़की रिधिमा, वो भाई साहब है बांग्लादेश प्रीमियर लीग को होस्ट करने गई हुई थी ब्रॉडकास्टिंग पैनल टीम के साथ। उसको भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने निकाल दिया, और अब वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को छोड़कर वापस इंडिया चली गई। यकीन करें, अगर तलाक का इख्तियार औरतों के पास होता तो हर आधे घंटे के बाद कोई ना कोई मर्द आकर कहता है मिन्नू भी हो गई है तो मिन्नू भी हो गई है तलाक। और इसी तरह सच में अगर इंडिया सुपर पावर होता, इसके पास इतना इख्तियार होता कि ये दूसरे मुल्कों को कंट्रोल कर सके, तो इसने सबका जीना हराम कर देना था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इनको रखा ही इनकी औकात में। इंडिया के आईपीएल ने भी भाई बोंगियां मारनी शुरू कर दी हैं। इन्होंने बांग्लादेश के एक प्लेयर को आईपीएल में खिलाने से इनकार कर दिया, जिस पर बांग्लादेश ने ऐसा डिसीजन लिया है कि इंडिया की अब चीखें निकल आई। तो इसके जवाब में बांग्लादेश ने पहला फैसला ये किया है, बांग्लादेश ने कहा है कि हम वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमारे वर्ल्ड कप के मैच श्रीलंका में कराए जाएं। दूसरा, बांग्लादेश ने आईपीएल को बांग्लादेश में बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आईपीएल लाइव नहीं दिखाया जाए। तीसरा फैसला ये किया है कि आईपीएल के लोगों में एक बांग्लादेश के प्लेयर की तस्वीर है, उन्होंने कहा कि इसको भी हटाया जाए। इस बात पर अब इंडिया वालों को मिर्चियां लगी हैं, गोदी मीडिया भी भड़क उठा है। इंडिया वालों को अब समझ नहीं आ रही कि ये हमने क्या कर लिया, उड़ता हुआ तीर। पहले एक थप्पड़ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हमारे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुंह के ऊपर लगाया, अब दूसरा थप्पड़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हमारे भारतीय गोदी मीडिया के मुंह के ऊपर भी लगा दिया है। वो मुस्तफिजुर रहमान जिसको आज से 5-6 दिन कबल आईपीएल से निकाल दिया गया था, उस मुस्तफिजुर रहमान ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है। तो यकीन करें कि इंडिया वाले बोंगियां मारने के लिहाज से दुनिया के नंबर 1 पर आ चुके हैं। इसीलिए इंडिया की ऐसी हरकतों की वजह से हर आधे घंटे के बाद इंडिया में 1.5 लाख अंतभक्त पैदा हो रहे हैं। और इंडिया वाले इन अंतभक्तों के पैदा होने का इल्जाम सोचे समझे बगैर फौरन पाकिस्तान पर लगा देते हैं। इन्हीं बोंगियों की वजह से सारी दुनिया फिर इन पर ओ मेरे प्यारी पाकिस्तानियों, देखो तुम्हारा भाई बांग्लादेश भी नहीं जाएगा। टेररिस्ट कंट्री, गाय का गोबर खाने वाला, मूत पीने वाला का देश में T20 वर्ल्ड कप हम भी नहीं खेलेगा। अभी क्या करेगा गाय का गोबर खाने वाला? हम भी श्रीलंका में। इंडिया वाले पहले कहते थे कि हमने पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना, हमें वहां पर खतरा है, सिक्योरिटी इशू है, हमारे मैच दुबई में करवा दिए जाए। पाकिस्तानी ने कहा चलें ठीक है भाई। अब बांग्लादेश ने बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन दिया है इस पर, तो अब इंडिया वाले परेशान है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है, श्रीलंका भी साथ मिल जाएगा। पहले तो इंडिया जाकर खेलने से इनकार किया और अब आईपीएल को भी बैन कर दिया। वाह बांग्लादेशी भाई वाह, लव यू हो गया, लव यू। ये होती है आजादी, इसे कहते हैं पावर ऑफ फ्रीडम। बेईमानो, ये तो फैसले हो रहे हैं मैदान के बाहर। अब की बार आओ मैदान में जरा तेल लगा के तुम्हें बता ले। फिर इधर बांग्लादेश के कार्टून नेटवर्क ने अपनी फिल्म चलाई हुई है, ये अपनी तजज़िये लगाए जा रहे हैं टीवी पर बैठ कर के ये भाई बांग्लादेश इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान इनके कान भर रहे हैं। हालांकि ये नहीं मान रहे कि हमारी हरकतों, हमारी बोंगियों की वजह से हमारे साथ ऐसा होता है। अपने घर पर इनका ध्यान नहीं जाता और दूसरों पर तजज़िया करने। मेरे को तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके जो ये कान वान भर रहा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट, जो इनका वो बना पड़ा ना चचेरा भाई। कान क्या भरेगा? अरे जो भी है, मतलब ये हरकतें तो वही है ना। कान भरने वाली बात ही नहीं है। बात ये है कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा इनके। मैं अगेन वो बोल रहा हूं। अच्छा, ये एक वक्त था जब इंडियन कार्टून नेटवर्क के लोग जो हैं, ये जो आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं, ये बड़े ठीक ठाक समझदार सुलझे हुए लोग होते थे। ये तब की बात है जब कीड़ा इनके दांतों में हुआ करता था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब कीड़ा इनके दांतों से निकलकर कहीं और शिफ्ट हो गया। भाई ये जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, ये तो हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, इनकी बात नहीं कर रहा कार्टून नेटवर्क। ये जो इंडिया का मैच बड़ा मैच है, उससे बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। इंडिया बांग्लादेश का मैच कोई देखता ही नहीं है। इंडिया बांग्लादेश का मैच एक फॉर्मेलिटी होती है। आज की डेट में इंडिया पाकिस्तान भी वन साइड है, हम उनको पेलते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी चलो दुनिया देखती है बिकॉज वॉर्स लड़ चुके हैं, एनिमोसिटी है। बांग्लादेश क्या है? टिड्डा चपेड़ मारी, उधर गिर गया साइड में। तो बांग्लादेश की जो अवाम है वो भी इसी फैसले के हक में है। वो भी ऐसा ही चाहती है कि भाई इंडिया को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, इंडिया में हम खेलने नहीं जाएंगे। उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और बांग्लादेश टीम को कहा है कि आपने बहुत अच्छा किया है। बांग्लादेश की जो अवाम है उनका इस फैसले को लेकर क्या ख्याल है, क्या कहते हैं, दिखाते हैं आपको आगे। मजीद वीडियो दिखाएंगे, पहले ये कान खोल के सुन लो। हम लोग वर्ल्ड कप खेलेंगे और भी श्रीलंका जाकर खेलेंगे, इंडिया में नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तुम लोग भिखारी है, तुम्हारा पास टट्टी करने का जगह नहीं है, खुला मैदान में हकता है। तो इंडिया का कार्टून नेटवर्क टीवी पर बैठकर तज्जिया तो करता रहता है, लेकिन क्रिकेट के बारे में जो ये तज्जिया करते हैं, इनका क्या इल्म है, क्या राय है, क्या इनको पता भी है क्रिकेट के बारे में? ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो एक प्लेयर हो गया है LBW, तो ये कह रहा है, बोल्ड हो रहा है भाई क्रिकेट पर तज्जिया करना तो दूर की बात, इनको क्रिकेट देखना भी नहीं आती। उल्लू के पट्टों को क्या मूड में आ चुके हैं।
बोल्ड हो गए भाई रोहित शर्मा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सारे का सारा इंडिया हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इन लफ्जों को इस्तेमाल करके पैसे कमाता है। सारा इंडिया इस बात के पीछे लगा हुआ है। वो फिर ख्वाह इंडिया का ये कार्टून नेटवर्क हो, या फिर इंडिया की सियासत हो, या फिर इंडिया का गोदी मीडिया हो, या फिर इंडिया की इकोनॉमी हो, ये सारी की सारी पाकिस्तान के नाम से चलती है। अब इस पाकिस्तानी भाई की बात सुने, कार्टून नेटवर्क की क्लास ले रही। ਉਹ LBW ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਿ ਖੇਡਣ ਤੇ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ LBW ਚ ਤੇ ਬੋਲਡ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸਾਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। अब जब बांग्लादेश ने सख्त किस्म का रिएक्शन दिया है तो इस पर इंडिया की गोदी मीडिया और इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बुखला गया। उन्हें अब समझ नहीं आ रही। वो खुद अपनी जुबान से गोदी मीडिया ये कह रहा है कि हमने गलती कर ली है। ऊपर से ये इतने ज्यादा उल्लू के पट्टे हैं, आगे से कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान समझकर कह दिया था। आगे से बांग्लादेश ने हमारी बोलती बंद कर दी है, हमसे गलती। बीसीसीआई ने अपने पैर पर 3 कुल्हाड़ी मारी। किस तरीके से बांग्लादेश से लेकिन बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान समझना थोड़ा सा भारी पड़ रहा है क्योंकि बांग्लादेश ने स्टैंड ले लिया है। 3 कुल्हाड़ी अपने पैर पर कैसे बीसीसीआई ने मारी है ये मैं आपको एक एक असल में हकीकत तो ये है कि इंडिया में जब तक मोदी की हुकूमत है, ऐसा हो ही नहीं सकता इंडिया वाले सुख का सांस ले सके। मोदी का मतलब है अंत भगत की हुकूमत, और अंत भगत का मतलब है भाई एक ऐसी मखलूक जिसके दिमाग में भी गोबर होता है, जिसके पेट में भी गोबर होता है। इनके सारे के सारे एक्सपेरिमेंट गोबर और गौ मूत्र पर शुरू होते हैं और वहीं से खत्म होते हैं। बांग्लादेश ने IPL को भी बांग्लादेश के अंदर बैन कर दिया। बांग्लादेश में IPL नहीं दिखाई जाएगी। अब देशभक्त आ जाएंगे, पता नहीं इनको देशभक्त कहना चाहिए या इनको अंधभक्त कहना चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने से इनकार करने के बाद और IPL को बांग्लादेश में बैन करने के बाद बांग्लादेश के लोगों ने एक और मुतालबा शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि IPL के लोगों में जो एक बांग्लादेश के प्लेयर की तस्वीर है उसको खत्म किया जाए। अब आपने IPL से हमारे प्लेयर को निकाल ही दिया है तो अब लोगों में से भी उसकी तस्वीर को IPL का लोगो चेंज करो, क्योंकि बांग्लादेशी खिलाड़ी को तो IPL से निकाल दिया। मेरी जान, IPL का जो इतने अरसे से लंबे अरसे से लोगो चल रहा है वो भी तो मशरफी मुर्तजा कह रहे हैं यार निकालो, फिर खत्म करो। क्या लगता है आज बांग्लादेश कोई स्टैंड लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि बेइज्जती तो बहुत हो गई है। तो बांग्लादेश ने जब इंडिया के खिलाफ इतना सख्त किस्म का डिसीजन लिया है तो इस पर कार्टून नेटवर्क भड़क उठा है। इसने अजीबो गरीब किस्म की बातें टीवी पर बैठकर करना शुरू कर दी हैं। एक भाई वीडियो आपने अक्सर देखी होगी सोशल मीडिया, उसमें पाकिस्तानी कॉमेडियन सुपरस्टार मोइन अख्तर और अनवर मसूद साहब हैं। तो कार्टून नेटवर्क उन पर बात कर रहा है। मोइन अख्तर साहब ने इसमें तो स्किट नहीं बनाई थी ना, हमने जीतेगा जो इतना फेमस है, वो पाकिस्तानी कॉमेडियन था मोइन अख्तर, बहुत फेमस, वेरी गुड कॉमेडियन, राइट, वेरी गुड शो आल्सो। उन्होंने कब बनाई थी वो कॉमेडी स्किट? कौन सी? सालों साल हो गए, सालों साल हो गए उसको बने हुए। ठीक है, आज भी ट्रू है, आज तक नहीं जीते। अब नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी। ये वही कौम है, ये वही लोग हैं भाई, हम नहीं जीतेगा। जब बांग्लादेश के प्लेयर को IPL से निकाला गया तो कार्टून नेटवर्क इस पर कह रहा है कि बहुत अच्छा किया, बहुत ज्यादा अच्छी और बड़ी खुशी की खबर। फिर जब उन्होंने IPL को अपने मुल्क में बैन किया और ऊपर से वर्ल्ड कप खेलने से भी इनकार कर दिया और ये भी कह दिया कि हमारा लोगो भी IPL से हटा दिया जाए, तो इस पर इनको बड़ी मिर्चियां लगी थी। आज जो खबर आई है बहुत ही अच्छी खबर है। BCCI का बिल्कुल राइट डिसीजन है कि उन्होंने KKR को बोला है कि इस 2 कौड़ी के, मतलब ठीक है मुस्तफिजुर रहमान प्लेयर हैं, बट द थिंग इज कि अगर ये 2 कौड़ी का बिहेवियर ये मुल्क करेगा, हिंदुओं के साथ ऐसा बर्ताव, 1 रुपया इनको नहीं मिलेगा और IPL इनकी औकात है देखने की।